दिशा और दूरी, हाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसमें हमने आपको बेसिक चीज बता दिया था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो संबंधित सवाल होंगे हम लोग 5 टाइप में पढ़ेंगे, है ना, 5 पार्ट में बारी बारी से एक एक को पढ़ते रहेंगे। और हमने पहला टाइप पढ़ना स्टार्ट किया था फेस डायरेक्शन, मुख की दिशा, और उसमें हमने आपको शायद 3 नोट्स बताया था, है ना। पहला बताया था अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ जाए तो व्यक्ति के मुख की दिशा नहीं बदलेगी। अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ जाए तो उसके मुख की दिशा विपरीत हो जाएगी। तीसरा बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 4 के गुणज में मुड़ता है तो उसके व्यक्ति के मुख की दिशा नहीं बदलेगी, है ना। 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार अगर मुड़ जाएगा तो भी मुख की दिशा नहीं बदलेगी, सेम होगा। अब इसका करना है प्रैक्टिस। तो इसमें पहला टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब जब अंतिम की दिशा पूछी जाए, जब अंतिम दिशा पूछा जाए, क्या इसको ऐसे भी हीडिंग डाल सकते हैं, जब प्रारंभ दिशा ज्ञात हो, अब तक के है ना। लिखिए सवाल। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर एक सीधी सड़क पर जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, बता सकते हैं सब, बताइए। पूरब। इतनी देर में पढ़ेंगे आप लोग पूरब। लिख लेना सवाल सब। लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, उत्तर किधर बताए थे हम लोग मानचित्र में, ऊपर, उत्तर दिशा में जाता है। कितना जाता है, 4 मीटर, ठीक। पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं के लिए सोचना नहीं किधर मुड़ेंगे, कल बताए थे दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी इधर चलता इधर मुड़ गया। कितना गया, 2 मीटर गया, यहां पहुंच गया। पुनः बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है। बाएं का मतलब ऊपर, उल्टा 3 मीटर जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर एक सीधी सड़क पे जाता है। दाएं का मतलब फिर से घड़ी की दिशा में इधर मुड़ गया और सीधी सड़क पे ऐसे जा रहा है। इधर वाली दिशा कौन सी है, पूरब, पूरब में जा रहा है। फिर आ जाएगा ना सबका। अब देखिए यही सवाल अगर एग्जाम में लगाना होता तो 1 सेकंड में लग जाता, सही ना। हमने क्या बताया है
कि एक बार दाएं और एक बार दाएं का कोई मतलब नहीं है। एक बार दाएं और एक बार बाएं का कोई मतलब नहीं होता। तो एक बार दाएं यहां लिखा है, एक बार बाएं यहां लिखा है। हम फिर से लिख दे रहे हैं, वहां नहीं काटेंगे ताकि आपको पहला सवाल समझ में आए। घर से किस दिशा में चला? उत्तर। लिख सकते हैं ना। पहली बार कहां मुड़ा? दाएं। दोबारा फिर से कहां मुड़ा? बाएं। अंतिम में कहां मुड़ा? दाएं। ये लिखा है ना 3 जगह। फिर से कहां लिखा है? दाएं। हम सबको पता है एक बार दाएं और एक बार बाएं कट गया, मतलब यहां भी काट सकते थे, एक बार दाएं एक बार बाएं कट गया, बचा कौन सा? दाएं। तो आज से आपको सिर्फ, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे ऐसे उत्तर चलना है, एक बार दाएं मुड़ जाना है, कौन सा दिशा जाएगा? पूरब। बस इतने सा सवाल है, ठीक ना। तो अभी एक दो सवाल में अलग लिख के काटेंगे, फिर बाद में यहीं से काटना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया ना सबको? क्योंकि यहां छूटने का डर होगा भाई, कितनी बार दाएं कितनी बार बाएं लिखा है, छूट सकता है, इसलिए आप बाहर लिख लीजिए। लगा लेंगे ना सब। तो देखिए, अगर फेस डायरेक्शन पूछे या मुख की दिशा पूछे तो दूरी से मतलब नहीं है, मतलब बिना दूरी का भी सवाल लग जाएगा, यानी चित्र का भी सवाल, बिना चित्र के सवाल लग जाएंगे। अगला सवाल लिखिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, और 3 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और एक सीधी सड़क पर चलता है। बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आ जाएगा सबका? एक तरीका है चित्र बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, बिना चित्र बनाए भी लगा सकते हैं। जैसे पूर्व दिशा में चला तो सबसे पहले से पूर्व लिख लीजिए, फिर कब मुड़ा है, एक बार बाएं, तो बाएं लिख सकते हैं ना, यहां बाएं लिख दीजिए, बाएं। पुनः फिर से दाएं मुड़ा तो दाएं, दाएं के बाद और फिर से बाएं मुड़ा, बाएं। ये तो है ना। हमने क्या कहा कि बाएं और दाएं आपस में कैंसिल हो जाएगा, पूरब बचा, पूरब का मतलब इधर ये चलेगा। बाएं मुड़ना है, बाएं का मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर, तो इससे मुड़ जाएंगे। ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। बस ये सही है, यानी बाएं और दाएं को काट देना है, जो बच जाएगा उतना घूम जाना है। तो आप यही काट दीजिए, एक बार बाएं एक बार दाएं, बच गया, बाएं बचा, घुमा देंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल, सिंपल सवाल है। बाएं या दाएं का मतलब कितने अंश होता है? 90 अंश। अब कभी कभी क्या सवाल में होगा कि अंश भी दे देगा, कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा था, वो 45 अंश ही घूमा, तो 45 घूमेगा तो 45 हम लोग घूमेंगे। से अगर कोई व्यक्ति ऐसे सीधे जा रहा है
और हमने कहा 45 अंश घूम जाइए, तो 45 अंश दाएं घूमे, तो दाएं का मतलब नीचे घूमेगा, तो दाएं 45 अंश, एक देखिए ये डायरेक्शन है, सही ना, और एक डायरेक्शन इधर भी है 45 अंश, तो कौन सा मानेंगे भाई? ये 90 अंश है, ये तो 90 है ना, तो आप बताना ए की तरफ जाएगा कि बी की तरफ जाएगा? किधर जाएगा? ए की तरफ। ध्यान रहेगा ना, ये 45 अंश का मतलब यहां वाला कोण लेंगे, ये वाला, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज जाएंगे, ऐसे जा रहे तो सोचेंगे अगर ये 90 था तो आधा कर दीजिए 45 हो गया, समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना कि जो जा रहा था सीधे, तो यहां से मुड़ा है 45, सही ना, यहां से अगर घुमा देंगे तब तो फिर हो जाएगा ये 90 और 45 135 अंश। तो 45 अंश का मतलब इस सीधी रेखा से यहां घुमाएंगे, मतलब ये से जाएगा, फिर ऐसे सीधे जा रहा था और 45 घूम के यहां जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि अक्सर लोग जब सवाल लगाएंगे तो हम लिखेंगे एक आदमी पूर्व दिशा में जा रहा था और 45 अंश घूम गया, तो आदमी सोचेगा ये पूरा 90 तो इसका आधा 45, तो ऐसे चल देंगे, और ऐसे चल देंगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। लिखिए दूसरा सवाल। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है 5 मीटर जाने के बाद वह 90 अंश दाएं घूम जाता है और 2 मीटर जाता है, पुनः 90 अंश दाएं घूम जाता है और 5 मीटर जाता है, पुनः 90 अंश दाएं घूमकर अपने विद्यालय की ओर जाता है। बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? लग जाएगा सबका? देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर पूर्व का मतलब कल हम लोगों ने मानचित्र पढ़ा था और हमने कहा था ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। उत्तर पूर्व का मतलब ऐसे, एक व्यक्ति कहीं से उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, इधर चलेगा। फिर लिखा है 5 मीटर चलता है और उसके बाद दाएं अंश 90 अंश दाएं घूम जाता है। दाएं का मतलब इधर, तो जब 90 घूमेगा तो ऐसे चलेगा, ये है ना, यहाँ पर 90 अंश दाएं घूम गया और 2 मीटर जाता है, तो यहाँ 5 मीटर, यहाँ 2 मीटर जाता है। और पुनः फिर से दाएं घूमेगा, तो दाएं का मतलब फिर से इधर घूम गया
और फिर से 5 मीटर जाता है तो यहां पहुंच जाएगा 5 मीटर, और पुनः 90 अंश दाएं घूमकर अपने विद्यालय की ओर जाता है। फिर जब 90 अंश घूमेगा तो ऐसे जाएगा, सही है ना। तो अगर ऐसे जा रहा है तो ये दिशा कौन सी है, तो देखिए जहां से दिशा पूछेगा वहीं पर ऐसे बना दीजिए। तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो इधर है उत्तर, इधर है पश्चिम, तो ये कौन सा आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये आएगा ना सबका, उत्तर पश्चिम। तो ये तो चित्र के साथ हो गया, बिना चित्र का भी बना सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। यहां पर देखिए एक बार दाएं और दोबारा क्या लिखा है, दाएं, और तिवारा क्या लिखा है, दाएं, तो 3 बार दाएं हो गया। नहीं, दाएं बाएं करता है, दाएं दाएं नहीं करता ना, कल ही तो बोले थे ना, दाएं दाएं नहीं कटेगा, 2 बार दाएं से विपरीत हो जाता है। हाँ, एक बार और दाएं होता। तो एक चीज अब देखना, यहां से थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसे गया, ये तो गया ना, तो अगर ये 4 बार घूमा होता तो इसी पे आ जाता। तो चाहे एक, हम ऐसे कह सकते हैं, चाहे 3 बार इधर से घूमे और 1 बार इधर से घूमे, बात तो बराबर है ना, नहीं समझ में आया हमारी बात भाई। जैसे एक राउंड है, ये घड़ी है, हमें पता है यहां पर आना है, यहां पर हम यहां पर हैं, तो यहां से 1 बार 2 बार 3 बार यहां पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, जब ये 4 भाग में बटा है तो 3 बार चाहे इधर से घूमे चाहे 1 बार इधर से घूमे, बात तो एक है ना। तो यहां पर 3 बार चाहे आप दाएं घूमिए, मतलब 1 बार इधर, यहां पर थे 1 बार दाएं, फिर 2 बार दाएं, फिर 3 बार दाएं, ये तो करेंगे ना। और या चाहे 1 बार बाएं घूम जाइए, उल्टा घूम जाइए, तो 1 बार इधर था, 1 बार बाएं घूम गए होते, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है ना सबका, अब लगा लेंगे ना सब लोग। या इसी को ऐसे कह सकते थे, 2 बार दाएं से विपरीत हो जाएगा, तो 1 बार मान लेते हैं ऐसे जा रहा था, जैसे ही 2 बार दाएं घूमा उल्टा जाने लगा, इधर आने लगा, और 1 बार दाएं और घूम जाएंगे तो फिर ऐसे जाएगा। बना लेंगे सब। चलिए एक सवाल और बताइए। ये सवाल लिख रहे हैं दोबारा। एक व्यक्ति, लिखना आप सभी लोग फिर से सवाल, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 5 मीटर जाने के बाद वह 90 अंश दाएं घूम जाता है और 2 मीटर जाता है, पुनः 180 अंश बाएं घूम जाता है और 5 मीटर चलता है, पुनः 90 अंश दाएं घूमकर अपने विद्यालय की ओर जाता है। तो व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। हाँ, दक्षिण दिशा उसी में आएगा ना। तो देखिए दाएं दाएं कितना लिखा है, 90 अंश दाएं, और यहां भी 90 अंश दाएं, ये लिखा है ना, 90 अंश दाएं है। तो 90 अंश दाएं कितना हो गया, तो 90 अंश दाएं, 90 अंश दाएं, 180 अंश दाएं हो गया, 180 अंश बाएं, हमने कहा दाएं बाएं कट जाते हैं, तो 180 अंश दाएं घुमा, 180 अंश बाएं घुमा, इसका मतलब जो पहले था उसी दिशा में चलेगा। क्लियर है ना आप। यानी अगर इसको हम ऐसे अलग से लिख दें तो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण में चल रहा है, बात समझना, दक्षिण में चल रहा है। हमने कहा 90 अंश दाएं, उसके बाद 180 अंश बाएं, और पुनः 90 अंश दाएं। तो 90 अंश दाएं यहां है, 90 अंश दाएं यहां है, तो ये दोनों 90 90 180 अंश हो गया ना। इसका मतलब दक्षिण दिशा में चल रहा था, तो 90 90 180, 180 अंश दाएं और 180 अंश बाएं। तो जब ये दोनों कैंसिल ही हो गया तो कोई दिशा ही नहीं बचा, तो जिस दिशा में था उसी दिशा में फिर से चलेगा। लगा लेंगे अब। चलिए बाकी सवाल हम लोग कल लगाएंगे।